स्वागत है आप सबका नए एपिसोड में। मैं हूं लोकुश और आप देख रहे हैं लोकुश यादव ब्लॉग्स। तो आइए सीखते हैं आज की क्लास में कि इंटरनेट क्या है और www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। इसके बारे में हम जानते हैं, इसकी उत्पत्ति कब हुई, कहां से आया, किसने बनाया, कैसे काम करता है, इसके बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं। इंटरनेट की शुरुआत या उत्पत्ति 1969 मतलब 1969 में यूएस से गवर्नमेंट के एआरपी नेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट द्वारा हुई थी। तो इतना तो क्लियर हो गया कि 1969 मतलब 1969 में यूएस गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका पूरा नाम है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क के द्वारा इंटरनेट की उत्पत्ति की गई। शुरुआत में एआरपीए नेट को अमेरिका के यूनिवर्सिटियों और प्रयोगशालाओं और मिलिट्री की प्रयोगशालाओं में पहुंचाया गया। मतलब जब इसको इनोवेट कर लिया गया या इन्वेंशन कर लिया गया तो इसको टेस्ट या फिर यूज करने के लिए सबसे पहले अमेरिका की यूनिवर्सिटी और जो उनके प्रयोगशाला थी, रिसर्च सेंटर और जो उनकी मिलिट्री फोर्स वगैरह थी, वहाँ पे इसका उपयोग और यूज किया गया। सन 1980 के अंत में अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन ने इंटरनेट प्रोटोकॉल की सहायता से एनएसएफ नेट की उत्पत्ति की। मतलब काफ़ी जब यूज होने लगा तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। फिर धीरे धीरे हर कोई भी नई चीज़ जब आती है तो ये होता है कि हाँ उसको हमें और इम्प्रूव करना है। तो 1980 में मतलब 1980 में अमेरिका में की नेशनल साइंस फाउंडेशन ने भी कोशिश करके इंटरनेट प्रोटोकॉल की सहायता से एक एनएसएफ नेट की उत्पत्ति की, जिसे अमेरिका की वैज्ञानिक प्रयोगशाला के सुपर कंप्यूटरों के साथ जोड़ा गया। अमेरिका के कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और मिलिट्री विभाग को इस नेटवर्क से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मतलब कोई भी नई चीज़ होती है तो पहले लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ता है कि हाँ आओ आप इस चीज़ को यूज करो, फिर धीरे धीरे स्कोप बढ़ जाता है, फिर किसी को नहीं करना पड़ता। जैसे कि आजकल के टाइम में किसी को बताना नहीं पड़ता कि आप इंटरनेट यूज करो या फिर टिकटॉक यूज करो या फिर हेलो ऐप यूज करो या फिर गूगल करो। ये सब चीज़ें लोग अपने आप कर लेते हैं, जिससे इसका प्रचार एवं प्रसार किया जा सके। धीरे धीरे इंटरनेट का प्रचार एवं प्रसार होने लगा और बहुत सारी संस्थाओं ने इसमें पंजीकरण करना शुरू कर दिया। सन 1987 में इसमें करीब 10,000 से अधिक वेबसाइटों का पंजीकरण तथा 1989 में करीब 1 लाख से अधिक वेबसाइटों का पंजीकरण हो गया था। धीरे धीरे लोग आते गए और जुड़ते गए, धीरे धीरे संख्याओं का इम्प्रूवमेंट होता गया। इसी प्रकार से दूसरे देशों ने भी इंटरनेट की सुविधा का प्रयोग करने के लिए इंटरनेट का पंजीकरण करना शुरू किया। जब देखा कि हाँ ये यूज़फुल है और हमारे लिए ज़रूरी है तो धीरे धीरे लोगों ने भी उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, अदर कंट्री वालों ने भी। इस प्रकार दूसरे देशों के इंटरनेट की सुविधा का प्रयोग करने के लिए इंटरनेट का पंजीकरण करना जब शुरू हुआ तो सन 1990 में एआरपी नेट के स्थान पर अमेरिकी सरकार ने पूरे देश में एनएसएफ नेट का प्रचार किया और 1990 में ही इंटरनेट को बिजनेस संस्थाओं से जोड़ा गया। 1990 से पहले के समय में सिर्फ इन्हें कुछ लिमिटेड क्षेत्रों में ही रखा जाता था, जैसे रिसर्च सेंटर हो गया या फिर मिलिट्री फोर्स हो गए या फिर हमारे पास जो यूनिवर्सिटी थी बड़ी बड़ी, वहाँ पे यूज किया जाता था। लेकिन 1990 के बाद फिर इन्हें एक कॉमर्शियल पर्पज़ से, बिजनेस पर्पज़ यूज के लिए भी इन्हें प्रोत्साहित किया गया कि हाँ आप लोग भी आइए और हमारे साथ जुड़ें। तो 1990 में एआरपी नेट के स्थान पर अमेरिका सरकार ने पूरे देश में एक एनएसएफ नेट के प्रसार किया और 1990 में ही इंटरनेट को बिजनेस संस्था से भी जोड़ा गया। सन 1993 में एनएसएफ नेट ने एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कनेक्टेड की स्थापना की, जिससे इंटरनेट को संसार की अधिकतर संस्थाओं से जोड़ा गया। मतलब जब इसकी उत्पत्ति हुई तो इन्होंने कोशिश की कि बहुत सारे संस्थाओं को जोड़कर एक साथ लाया जाए, तभी इसका धीरे धीरे करके विस्तार हो सकता है। कुछ ही समय में इतना प्रसिद्ध हुआ कि उसने अपने आप में लाखों और करोड़ों लोगों को जोड़ लिया, जिससे एक वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके जब सभी कंट्रीज़ के लोग जुड़ने लगे फिर ये हुआ कि इसको वर्ल्ड वाइड
के नाम से आपको घोषित कर दिया जाए, क्योंकि सभी कंट्रीज़ इसमें इंटरेस्टेड हैं और सभी लोग इसको यूज कर रहे हैं और सभी कंट्री इसके यूज़र बन रहे हैं। इंटरनेट ने अपना आधिपत्य बहुत ही तेज़ी से स्थापित किया। इससे चलाने वाले कुछ कंपनियां थी जिन्हें पहले कुछ ही लोगों के पास इसका रिजर्व वो था, राइट्स था, जैसे AT&T, स्प्रिट, और भारत में BSNL थी, जिसने विश्व भर में इंटरनेट का प्रचार प्रसार किया। जैसा कि आजकल के समय में आप लोग देख रहे हैं कि BSNL की स्थिति बदतर है, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो भारत में इंटरनेट को लाने वाले या मोबाइल नेटवर्क को लाने वाली संस्था हमारी BSNL ही है, जो आप लोग उसको यूज कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। तो आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए देखते हैं कि इंटरनेट ने आज सभी कार्यों को बहुत आसान कर दिया है। यदि आप इंटरनेट का प्रयोग भली भांति सही तरीके से अगर करते हैं तो समझिए कि आप अपनी सारी परेशानियों को सुलझा सकते हैं, फिर वो चाहे एजुकेशन से संबंधित हो या फिर मेडिकल फील्ड से संबंधित। कहने का मतलब है कि जो भी आप सोच रहे हैं या जो भी आप चाहते हैं वो सब चीज़ें अब आपको इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। बस आपको ज़रूरत है तो एक सही क्वेश्चन की और सटीक चीज़ ढूंढने की ज़रूरत है, जो आपको हेल्पफुल हो, यूज़फुल हो और आप गलत चीज़ों की तरफ इंटरेक्ट ना हो। और इंटरनेट को चलाने के लिए नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, आप लोगों को पता ही है। जैसे फ़ोन में कॉल करने के लिए नेटवर्क की ज़रूरत होती है, उसी तरह इंटरनेट को भी एक्सेस करने के लिए हमें नेटवर्क की ज़रूरत होती है। फिर वो चाहे लैन केबल के द्वारा हो या फिर वायरलेस मोबाइल फ़ोन के द्वारा या फिर लैंडलाइन के द्वारा, जो भी आपके पास सुविधा उपलब्ध हो। इंटरनेट नेटवर्किंग को पूरे संसार में जोड़ने वाला वर्ल्ड वाइड वेब है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के नेटवर्कों को आपस में जोड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। यही एक वर्ल्ड वाइड वेब है जो जिसे हम www कहते हैं। ये अपने पास सभी वेबसाइट्स को अपने एक स्थान पर स्टोर करके रखता है अपने स्टोरेज में। उसके बाद फिर जो इससे क्वेश्चन करता है या जो भी वेब पेज पे आके इनके सर्च करता है, ये उन सूचनाओं को निकाल के उसके सामने परोसते हैं। सभी वेबसाइट्स को अपना डाटा रखने के लिए स्पेस प्रदान करता है www वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट के सभी वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकरण करना जरूरी होता है। बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए आप अपनी वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड वेब पर अपलोड नहीं कर सकते हैं या फिर ये इलीगल माना जाता है। अन्यथा वह इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट को नहीं रखता, क्योंकि ये परमिशन नहीं देता है। जिसके लिए किसी भी वेबसाइट को www वर्ल्ड वाइड वेब पर अपडेट करने के लिए उन्हें पंजीकरण शुल्क देना होता है। किसी भी वेबसाइट पर ये मुफ्त में भी उपलब्ध होते हैं। कई लोग थर्ड पार्टी वेंडर बन के भी आपको डोमेन नेम उपलब्ध कराते हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। करीब 199 299 से लेके आपको डोमेन नेम रजिस्टर कराना शुरू हो जाता है, जिसको आपको हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है और हर साल उसकी फ़ीस दे सकते हैं। और आप 1 साल के लिए भी बुक कर सकते हैं, आप 10 साल के लिए भी बुक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है जितनी आपको जहाँ पे ज़रूरत हो। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने सीख लिया है कि इंटरनेट क्या है, कहाँ से उत्पत्ति हुई, किसने इसको बनाया और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इसका क्या उपयोग है, कहाँ पर कैसे यूज होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लोको शैडो ब्लॉग्स एंड गुड लक। जय हिंद, जय भारत।